गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि किस प्रकार से होमिनिड जो श्रेणी है ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो में विभाजित हुई, और आगे चल करके होमो भी 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। होमो को भी होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। और हमने ये भी बात की थी कि जो आधुनिक मानव का विकास है वो होमो सेपियंस से ही हुआ है, इसलिए आधुनिक मानव को होमो सेपियंस के वर्ग में रखा जाता है। आज हम आधुनिक मानव की ही बात करेंगे और आधुनिक मानव में होमो सेपियंस के अंतर्गत आधुनिक मानव का उद्भव कैसे हुआ इस बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमने पहले भी ये बात की थी कि होमो सेपियंस का जो उद्भव है उसके जो सबसे प्राचीनतम जीवाश्म है वो अफ्रीका के अनेक स्थानों से मिले हैं। तो विद्वान इस बात को लेकर के काफी विवादित इसमें यह विषय रहा है कि क्या होमो सेपियंस या आधुनिक मानव का जो उद्भव है वो क्या पहले अफ्रीका में ही हुआ या फिर सभी स्थानों पर हुआ। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने 2 मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं विद्वानों के द्वारा, जिनमें से एक प्रतिस्थापन मॉडल है और दूसरा है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। अब इन दोनों मॉडलों में ये बात स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार से आधुनिक मानव का विकास हुआ। प्रतिस्थापन मॉडल ये कहता है कि आधुनिक मानव का जो उद्भव हुआ वो अफ्रीका में ही हुआ और उसके पश्चात आधुनिक मानव जो है वो अन्य स्थानों पर गया। परंतु क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल इसके बिल्कुल विपरीत है। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के जो समर्थक है उनका ये मानना है कि आधुनिक मानव का जो उद्भव हुआ वो केवल अफ्रीका में नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग समयों पर अलग अलग चरण में इसका विकास हुआ और अलग अलग क्षेत्रों में इसका उद्भव हुआ। तो यहाँ पर हम इन दोनों मॉडलों से आधुनिक मानव के उद्भव को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रतिस्थापन मॉडल की। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया, यहाँ पर ये जो सेंटर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन मॉडल ये कहता है कि आधुनिक मानव का जो सबसे पहले उद्भव हुआ वो अफ्रीका में ही हुआ और अफ्रीका में उद्भव के पश्चात आगे के समय में वह यूरोप, एशिया और अन्य स्थानों पर गया। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन मॉडल इस बात पर जोर दे रहा है कि आधुनिक मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ। इसके पीछे इस मॉडल के समर्थक विद्वान यह तर्क देते हैं कि मानव के होमो सेपियंस के जो सबसे प्राचीनतम जीवाश्म है वो हमें अफ्रीका में ही मिलते हैं। दूसरा यह है कि होमो सेपियंस जो मानव है, आधुनिक मानव, उसकी शारीरिक बनावट एक जैसी है, जैसे 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंखें, नाक, मुंह आदि जो चीजें हैं वो सभी एक जैसी हैं। इसलिए संभवतः इस आधुनिक मानव का उद्भव एक ही स्थान पर हुआ था, जिसके पश्चात ही अलग अलग स्थानों पर चला गया। और इसके साथ साथ ही यह भी तर्क दिया जाता है प्रतिस्थापन मॉडल के विद्वानों द्वारा कि आधुनिक जो मानव है इसमें जनन क्षमता होती है, अर्थात ये अपने जैसे मानव की उत्पत्ति कर सकता है। जननांग की क्षमता जो इसकी होती है उसके अकॉर्डिंग भी ये माना जाता है कि आधुनिक मानव का उद्भव एक ही स्थान पर अर्थात अफ्रीका में ही हुआ। तो यहाँ पर ये प्रतिस्थापन मॉडल ये बात कर रहा है। दूसरी तरफ हम जो इसकी बिल्कुल ठीक विपरीत है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, उसकी बात करें तो क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के जो समर्थक विद्वान हैं उनका ये कहना है कि आधुनिक मानव का जो उद्भव है वो केवल अफ्रीका में ही नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर इसका उद्भव हुआ। तात्पर्य है कि केवल अफ्रीका से इसका उद्भव माना जाना ठीक नहीं है। इसके पीछे ये तर्क देते हैं कि विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय जो विभिन्नताएं मानव में पाई जाती है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अफ्रीका केवल एक स्थान नहीं था जहां से आधुनिक मानव का उद्भव हुआ, बल्कि अलग अलग स्थानों पर क्षेत्रीयता के आधार पर इसका उद्भव माना जा सकता है, क्योंकि इनमें क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है। क्षेत्रीय विविधता से तात्पर्य कि यूरोपीय जैसे मानव है तो उनका जो शारीरिक बनावट तो हालांकि वैसी ही है, लेकिन उनमें अन्य जो लक्षण है वो भिन्न है। एशिया के मानव के लक्षण कुछ अन्य भिन्न है और अफ्रीका के मानव के जो लक्षण है वो उनसे कुछ भिन्न है। तो इस प्रकार से क्षेत्रीयता के आधार पर इस मॉडल के समर्थक विद्वानों ने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि आधुनिक मानव का जो उद्भव है वो केवल अफ्रीका में नहीं हुआ, बल्कि विभिन्न समयों में विभिन्न स्थानों पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्रतिस्थापन मॉडल इस बात को मतलब प्रमाणिक जो ये बात कह रहे हैं क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के समर्थक विद्वान, उस बात को इस बात से तर्कपूर्ण उत्तर देने का प्रयास किया जा रहा है प्रतिस्थापन मॉडल के विद्वानों के द्वारा कि अफ्रीका में उद्भव होने के पश्चात आधुनिक मानव जो है वो एशिया और यूरोप के कई क्षेत्रों में गया और लंबे समय तक वहां निवास करने के कारण से उसमें वहां की क्षेत्रीय विविधताएं देखने को हमको मिलती है। तो यहाँ पर दोनों ही बातें हमारे सामने रखी गई है।
लेकिन इस विषय में कुछ भी कहा जाना संभव नहीं है कि आधुनिक मानव का उद्भव केवल अफ्रीका में ही हुआ पहले, या फिर क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार विभिन्न स्थानों पर हुआ। जो भी हो, लेकिन इतना अवश्य है कि आधुनिक मानव जो होमो सेपियंस है उसके सबसे प्राचीनतम प्रमाण हमको अफ्रीका से ही मिले हैं। इसलिए यह मानना भी उचित है कि अफ्रीका से उद्भव होने के पश्चात समय अनुसार मानव यूरोप और एशिया तथा अन्य क्षेत्रों में गया होगा, और यह भी संभव है कि लंबे समय से ऐसे क्षेत्रों में निवास करते हुए वहाँ की क्षेत्रीय विशेषताएं उसमें आ गई होंगी। इसीलिए संभव है कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप के जो मानव हैं उनमें क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन मॉडल कुछ अधिक सटीक अनुभव होता है कि प्रतिस्थापन मॉडल की बात जो है वो ज़्यादा प्रमाणिक मानी जा सकती है। इसके साथ साथ अब हम ये देखते हैं कि होमो सेपियंस जो आधुनिक मानव है वो अपना भोजन किस प्रकार से ग्रहण करता था, किस प्रकार से भोजन की अपनी व्यवस्था करता था। तो यहाँ देखिए, विद्वानों के द्वारा 4 प्रकार के तरीके बताए गए हैं जिसके द्वारा संभवतः जो आधुनिक मानव है वो अपना भोजन प्राप्त करता होगा। इसमें सबसे पहले उन्होंने संग्रहण की बात की है। संग्रहण का तात्पर्य है कि इकट्ठा करना, अर्थात विद्वानों का ये मानना है कि संभव है कि मानव जंगलों में रहते हुए पेड़ पौधों के कंदमूल, फल आदि को इकट्ठा करके कई दिनों तक अपने भोजन की व्यवस्था करता होगा। इसके साथ साथ दूसरा जो है वो अपमार्जन की बात कही गई है। अपमार्जन का तात्पर्य है कि कुछ अन्य जानवरों के द्वारा मारे गए पशु पक्षियों या फिर स्वतः अपनी मौत मरे हुए पशु पक्षियों के अवशेष जो मानव को जंगलों में मिलते थे उन्हें साफ करके और वो उनके द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता था। तीसरी बात शिकार की बात आती है कि मानव जो है वो शिकार करके भी अपना भोजन प्राप्त करता था। मानव द्वारा जो पत्थर के औजार प्रयोग में लाए जाते थे उन औजारों के द्वारा वह अपना भोजन प्राप्त करने के लिए शिकार करता था। और चौथा जो आता है वो है मछली पकड़ना। तो विद्वान ये कहते हैं कि एक तरीका यह भी था कि मानव जो है वो अधिकांशतः जल क्षेत्रों के आसपास निवास करता था। नदी अथवा तालाब आदि के किनारे मछलियाँ पकड़ करके संभवतः वो अपना भोजन प्राप्त करता होगा, क्योंकि उत्खनन से जो मानव अवशेष जहाँ से मिले हैं, मानव जीवाश्म जहाँ से मिले हैं, वहाँ से मछली की हड्डियाँ आदि भी प्राप्त होती हैं। तो ये जो 4 तरीके विद्वानों ने बताए हैं ये मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। दोनों मॉडल, प्रतिस्थापन मॉडल और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, मैंने प्रयास किया कि आपके समझ में आए। एक बार फिर से बता देता हूँ इनमें दोनों में मूल अंतर क्या है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। क्षेत्रीय प्रतिस्थापन मॉडल कहता है कि मानव का उद्भव सबसे पहले अफ्रीका में हुआ, उसके पश्चात वो यूरोप और एशिया के अन्य क्षेत्रों में गया। वहीं क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल ये कहता है कि मानव का उद्भव जो है विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समयों पर हुआ। इसके साथ साथ ये तर्क देते हैं कि मानव में जननांग की भी क्षमता है, अर्थात वो अपने जैसे मानव उत्पत्ति कर सकता है, जनन क्षमता है तथा उसकी शारीरिक बनावट एक जैसी है, इसलिए संभव है कि मानव एक ही स्थान पर उसका उद्भव हुआ होगा। और जबकि क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल इस बात का तर्क देता है कि विभिन्न मानव जो विभिन्न स्थानों पर निवास करते हैं उनमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है, इससे संभव है कि मानव का जो उद्भव है वो विभिन्न स्थानों पर हुआ। तो यहाँ पर जो आज की हमने बात की संभव है कि आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।